नारद जी के द्वारा प्रतिबोधित हुए भगवान शंकर की पूजन में लगे और भगवान शंकर ने उनको दर्शन दिया है और इस प्रकार से वो सब लोग पार हुए। इधर नारद जी ने बारिशद को उपदेश दिया है कि वो ये जो यज्ञ कर रहा है, इस यज्ञ में जो पशु ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। फल पावे दुख बिन से मन का, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा। आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे।
Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai
गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय भगवान की जय सियावर रामचंद्र महाराज की उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय गुरु भाई सब संतों की जय नमो नमः श्री कृष्णाय नमो नमः। ये पीछे ही रख दो, पीछे रख ले, जल्दी जाओ। उधर ही बैठ जाओ, नहीं खंबे को खराब करोगे तो खंबे से मत लगी। चलिए उधर पीछे। अरे खंबे की जान छोड़ो, इसके ऊपर सब तना हुआ है। ये पीछे बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, कृपा करो। और नहीं, जाने अनजाने खंबे से लगोगे ही तुम। खंबे के साथ कोई भी नहीं लगे, और नहीं तो खंबे के गिरने का खतरा हो सकता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। गोविंदाय नमो नमः। नारायणाय नमो नमः। उपस्थित आदरणीय पूज्य चरण महात्मा वृंद को नमस्कार करते हुए आप सभी सर्व गृहस्थों का हम यहाँ पर स्वागत करते हैं और भगवत कथा आपके सामने प्रारंभ करने जा रहे हैं। उपस्थित सज्जनों, कल
आपके सामने हमने सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं की कीर्ति श्रवण कराई। सूर्यवंश में अवतरित भगवान श्री राम का चरित्र कल प्रातः काल में भी और सायंकाल में भी विशेष रूप से आपके सामने उपस्थित किया गया। सायंकालीन बेला में हमने यदुवंश के प्रारंभ करने वाले महाराज यदु और उनके पिता ययाति की कथा आपको सुनाई और ये भी बताया कि यदुवंश किस प्रकार से राजगद्दी के अधिकार को खोजा और पुरवंश को कैसे गद्दी का अधिकार प्राप्त हुआ। यद्यपि पुरु महाराज ययाति के छोटे बेटे थे, लेकिन उन्होंने अपना यौवन अपने पिता को देकर उनके बुढ़ापे को अपने आप स्वीकार कर लिया और इस प्रकार पिता की प्रसन्नता ग्रहण करके उन्होंने राज्य का अधिकार प्राप्त कर लिया। महाराज यदु ययाति के बड़े पुत्र थे और बीच वाले 3 पुत्र भी अपना यौवन अपने पिता को प्रदान न कर सके उनके मांगने पर भी, इसलिए ये चारों यदुवंश और उनके साथ साथ और तीनों भाइयों के वंश उनको गद्दी से च्युत कर दिया गया। इस प्रकार महाराज यदु के वंश को गद्दी पर बैठने का, राजगद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं रह गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इसी वंश में प्रकट हुए, इसलिए ये वंश प्रशंसनीय है। भले महाराज यदु से भूल हुई, लेकिन आगे चलकर अनेक महान पुरुष ऐसे इस वंश में हुए जिनकी वजह से भगवान श्री कृष्ण को इस वंश में अवतार लेना पड़ा और यदुवंश की कीर्ति संसार में भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से फैले। और भी यदुवंश के साथ साथ जो उनके तीनों भाइयों के वंश महाराज यदु के थे, वो भी भगवान श्री कृष्ण की महिमा से महिमान्वित हुए और इस प्रकार इस वंश की कीर्ति संसार में फैल गई। इसके बाद हमने आपके सामने और भी महाराजाओं की गाथा आपके सामने रखी, जैसे रंजदेव, कुशीनर नरेश, काशी नरेश। ये भी बड़े कीर्तिमान राजा हुए हैं। परोपकार के लिए इन्होंने अपना सर्वस्व परित्याग कर दिया। इस प्रकार से ये वंश चंद्रवंश बढ़ता हुआ चला गया, लेकिन धीरे धीरे कलयुग ने इस वंश की कलाएं भी वैसे ही क्षीण कर दी जैसे सूर्य वंश का तेज कलयुग ने छीन लिया। और आगे चलकर कई छोटे छोटे राजा इन वंशों के जहां तहां राज्य करने लगे
और दुख की बात यह है कि आपस में एक दूसरे से इतना द्रोह बढ़ गया। जैसे जैसे कलयुग आता गया इनका द्वेष भी बढ़ता गया और भारत पर बाहर के हमले होने लगे। इससे और भी बाहर के लोग यवन, खस, शक, इस तरह से गूढ़ इत्यादि लोगों के हमले हिंदुस्तान पर होते चले गए। यहां पर और बाद में तो यूं समझिए कि इस्लाम का ऐसा हमला हुआ कि गौरी ने यहां पर अपनी राजगद्दी ही बना ली और छोटी छोटी रियासतें उस समय जो सिंध में थी, पंजाब में थी, अफगानिस्तान में थी, धीरे 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 सब इस्लाम के आक्रमण के प्रवाह से बहती हुई चली गई। थोड़ी सी रियासत राजस्थान में रही जिनमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजा राज्य करते रहे, और भी भारतवर्ष में जहां तहां छोटी छोटी रियासतें रह गई। लेकिन धीरे 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 सबकी कलाएं समाप्त होती हुई चली गई और धीरे धीरे भारतीय संस्कृति में एक ऐसे तत्व आ मिले जिनसे कि भोजन की व्यवस्था बिगड़ती हुई चली गई, रहने सहने की व्यवस्था बिगड़ती हुई चली गई, भाषा की व्यवस्था बिगड़ती हुई चली गई। और आज तो भारतवर्ष ऐसा सम्मिश्रण संस्कृति का हो गया है कि इस संस्कृति को कौन सी संस्कृति कहें, आर्य संस्कृति कहें या हिंदू संस्कृति कहें या सनातन संस्कृति कहें, लेकिन इतना अवश्य है अब भी कुछ लोग उसी वैदिक परंपरा को संभाले हुए हैं और राजा महाराजा तो सब प्रजातंत्र में आकर निवृत्त हो गए। लेकिन अब केवल मात्र ये कहानियां रह गई हैं राजाओं की, हम कह लेते हैं और सुन लेते हैं। इस प्रकार छोटी छोटी रियासतों के रूप में जब ये वंश आए तो उनमें अंग, बंग, कलिंग, पौंड, आंध्र इत्यादि राजाओं के राज्य हुए और अपने अपने नाम से इन्होंने अपनी रियासतें कायम कर ली और इस तरह से ये राज्य चलते रहे। और धीरे 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 जैसा मैंने बताया, आगे चलकर उत्तर पश्चिम की दिशा से म्लेच्छाधिपतियों ने हमला करके धीरे धीरे कश्मीर जैसी जगह को, अफगानिस्तान जिसे कहते हैं, पहले गांधार देश था, गांधार देश को, ईरान देश को, सिंधु देश को धीरे 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 अपने काबू में करते करते वहां पर इन्होंने अपनी बहुत सी राज्य बसा लिए और इस प्रकार से ये सब हिंदुओं की रियासतें कमजोर होती हुई चली गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, यद्यपि उस समय भी कुछ लोग हिंदुस्तान में जैसे विदर्भ इत्यादि के देश में राज्य करते रहे और सोमवंश, चंद्रवंश के राजकुमार इस पृथ्वी को संभालते रहे, लेकिन धीरे 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 ये वंश समाप्त प्राय होने लगे। लेकिन बीच में ही जिस समय कलयुग आने को था और द्वापर निवृत्त हो रहा था, तो उस समय यहां पर एक चंद्रवंश में एक विशेष घटना हुई और वो विशेष
घटना हुई उग्रसेन जिस समय राजा थे और उनके आश्रित यदुवंशी उनके साथ, उनकी सेना में उनके मंत्री और सब उनके सहायक थे। बड़ा अच्छा राज्य चल रहा था। उग्रसेन भगवान के बड़े भक्त, मर्यादाओं का पालन करने वाले और सब कुछ थे, लेकिन उनका बेटा एक ऐसा पैदा हुआ जिसे आप सभी जानते हैं, कंस। और कभी कभी ऐसा होता है कि वंशों की मर्यादाएं बदल जाती हैं। अब देखिए, हिरण्यकश्यप कहां और प्रहलाद कहां, उग्रसेन कैसे और कंस उनके पुत्र कैसे हुए। लेकिन ये निश्चित बात है, कहीं न कहीं कोई दोष, कोई न कोई गुण रह जाता है। हिरण्यकश्यप के यहां भी अनेक गुण, अनेक अवगुण, अनेक दोष होते हुए भी कोई न कोई गुण ऐसा रह गया जिसकी वजह से उनके यहां पर प्रहलाद जैसे भक्त उनके पुत्र हुए। और उग्रसेन के अंदर कोई न कोई अवगुण ऐसा रह गया, उसके परंपरा में कोई अवगुण ऐसा रह गया, उसके कुल में कोई अवगुण ऐसा रह गया जिसकी वजह से कंस जैसे पुत्र उनके हुए। अब आपको मालूम है, प्रहलाद ने तो अपने पिता की सारी अपकीर्ति धो डाली, भगवान को प्रत्यक्ष प्रकट कर लिया। यद्यपि भगवान के हाथों हिरण्यकश्यप समाप्त हुआ था, लेकिन प्रहलाद ने उनके लिए भी सुगति मांग ली और अपने वंश को सुरक्षित कर लिया कि आगे भगवान के हाथों से प्रहलाद के वंश में कोई भी नहीं मारा जाएगा। और इस तरह से पीछे की अनेक पीढ़ियां और आगे के अनेक अपने खानदान उन्होंने सुरक्षित कर दिए। लेकिन कंस ने अपने पिताजी की सारी सुकीर्ति को समाप्त करके एक ऐसा आयश जोड़ दिया जो आगे तक गाया जाता रहेगा। लेकिन फिर भी उग्रसेन का तप, उग्रसेन की सहनशीलता, उग्रसेन का सद्हृदय अपनी कीर्ति को सुरक्षित रखने में कामयाब रहा। यद्यपि कंस की बाढ़ थोड़े दिन आई, लेकिन फिर भी उग्रसेन के तप के सामने परास्त हो गई और भगवान श्री हरि ने उनके डूबते हुए बेड़े को कर्णाधार बनकर सुकीर्ति के किनारे पर लगा दिया। इस प्रकार से ये वंश, इस वंश में क्योंकि भगवान प्रकट हुए तो यूं समझिए ये वंश कीर्तनीय और श्रेष्ठ माना गया। और उसी समय और भी अनेक राजा प्रकट हुए, जैसे दमघोष चेदी का राजा था, और भी अनेक राजा, जैसे दमघोष का पुत्र शिशुपाल था, जरासंध था, और इधर महाराज धृतराष्ट्र थे, और भारत में बहुत से राजा इस चंद्र वंश के अंदर प्रकट हुए। इनमें से कुछ बहुत अच्छे थे, इनमें से कुछ बहुत ऊट पटांग थे। लगता था जैसे भगवान के खेल के लिए दो पार्टी उतरी हैं, एक देवताओं की पार्टी और एक असुरों की पार्टी। और एक बात निश्चित जानी, देवता और असुरों का आपस में सदा से ही युद्ध होता चला आया था। जब देवता स्वर्ग में विराजमान होते हैं तो असुर पृथ्वी पर आकर कहीं राजाओं के रूप में, कहीं अन्य प्रजा के रूप में विराजमान हो जाते हैं, और यहां आकर
वैदिक मर्यादाओं को, यज्ञों को, गौ ब्राह्मण को, संतों को, गंगा इत्यादि नदियों को, सुतीर्थों को निपटाने का प्रयास करते हैं। जिससे देवताओं को भोजन मिलता है उस यज्ञ को निवृत्त करने का प्रयास करते हैं। और जब यज्ञ नहीं होते, वेद पाठ नहीं होते, ब्राह्मण कष्ट से युक्त होते हैं, गौओं का सम्मान नहीं होता, संतों की महिमा समाप्त प्राय जैसी हो जाती है, तो उस समय देवताओं का पुण्य समाप्त हो जाता है। देवताओं को भोजन नहीं मिलता और वो देवलोक से, स्वर्ग लोक से नीचे गिर जाते हैं। फिर आसुरी शक्तियां स्वर्ग पर काबू कर लेती हैं। देवता यहां आकर पृथ्वी पर असुरों की शक्ति को निवृत्त करने के लिए धर्म का प्रचार करते हैं। फिर से वेद की महिमा, फिर से ब्राह्मणों की महिमा, फिर से गौओं की, संतों की, तीर्थों की महिमा जागृत होती है। और इस तरह से आसुरी शक्तियां पृथ्वी पर से हटाकर स्वर्ग में से जो असुरों को यहां से भोजन पहुंचता है वो बंद हो जाता है। असुरों का भोजन दुष्टों के द्वारा पहुंचाया जाता है। असुरों का भोजन द्वेष से पहुंचता है। असुरों का भोजन अज्ञान से पहुंचता है। असुरों का भोजन मोह से पहुंचता है। असुरों का भोजन काम से, क्रोध से, लोभ से पहुंचता है। असुरों का भोजन दुर्व्यवहार से पहुंचता है, नियमों के भंग होने से पहुंचता है। और इस प्रकार से असुर नीचे गिर जाते हैं और देवता फिर स्वर्ग में पधार जाते हैं। इस प्रकार से ये संग्राम बहुत दिनों से चल रहा है। हमारी धरा पर जितने भी मनुष्य हैं या और भी पशु इत्यादि में बहुत से, कुछ असुरों को भोजन पहुंचाने वाले भी, कुछ देवताओं को भोजन पहुंचाने वाले भी। यहां भी दो पार्टियां सदा रहती हैं। कभी आसुरी शक्ति प्रबल होती है धरा पर और कभी दैवी शक्ति प्रबल होती है। जब आसुरी शक्ति प्रबल होती है तो पृथ्वी भार से युक्त होती है। पृथ्वी पर अन्न पैदा नहीं होता, पृथ्वी पर जल सूखने लगता है, पृथ्वी पर प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। और जब दैवी शक्तियां यहाँ प्रबल होती हैं उस वक्त पृथ्वी के ऊपर सुंदर सुंदर फल, सब्जियां, अन्न, वस्त्र सब कुछ पृथ्वी से प्राप्त होता है और इस प्रकार सारी प्रजा सुखी हो जाती है। ये दोनों शक्तियां यहां भी युद्ध कर रही हैं। और तो और मनुष्य के मन के अंदर भी ये दोनों शक्तियां लड़ती रहती हैं। कभी हृदय के ऊपर असुरों का काबू होता है और असुरों का काबू होने की वजह से हृदय के अंदर अज्ञान, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि जोर मारते हैं। और कभी दैवी शक्तियां हृदय में प्रबल होती हैं। उस समय ज्ञान, वैराग्य, सत्संग, भक्ति, दान, पुण्य, सचरित्रता और सद्भावना का हृदय के अंदर जोर होता है। और इस प्रकार कल या परसों मैंने बताया कि आसुरी शक्तियां बड़ी प्रबल होती हैं। उनकी जीत के लिए किसी से प्रार्थना नहीं करनी पड़ती, किसी की शरण में जाना नहीं पड़ता। आसुरी शक्ति अपने आप ही प्रबल रहती है। लेकिन उनसे दैवी शक्तियों को बचाने के लिए, दैवी शक्तियों की जीत के लिए भगवान की शरण लेनी पड़ती है। इसलिए सदैव जो अपनी हृदय में दैवी शक्तियों को सुरक्षित रखना चाहे उनको चाहिए कि भगवान की शरण लेंगे। भले कितने ही विद्वान हो परंतु भगवान की शरण परित्याग न करें। भले कितने ही ज्ञानवान हो पर भगवान से संबंध बनाए रखें। कितने ही बलवान हो भगवान से संबंध बनाए रखें। इस प्रकार भगवान से यदि संबंध बना रहेगा तो तुम्हारे हृदय के अंदर श्रद्धा और श्रद्धा की संतान सद्गुण सदैव जागृत जीवित रहेंगे और तुम्हारा जीवन सदा सफल रहेगा।
इन सद प्रवृत्तियों को बनाए रखने के लिए, इन दैवी प्रवृत्तियों को बनाए रखने के लिए आपके लिए सत्संग बहुत जरूरी है। जो लोग सत्संग में नहीं जाते उनमें दैवी प्रवृत्तियों का जन्म नहीं होता, उनमें दैवी प्रवृत्तियां सुरक्षित नहीं रहती, उनके अंदर श्रद्धा का भाव नहीं आता, उनके अंदर सत्य का प्रकटन नहीं होता। इसलिए अपने हृदयों को श्रद्धा से संपन्न करने के लिए, विश्वास से युक्त करने के लिए सत्संग का सहारा लीजिए। रामायण के अंदर एक बात कही है, सबसे पहले स्तुति करते हुए कहा है, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धो स्वांतस्थमीश्वरम। कहते हैं कि भवानी शंकरो बंदे, तुलसीदास जी कहते हैं मैं भवानी शंकर की वंदना करता हूं, जिनका रूप श्रद्धा और विश्वास है। ये श्रद्धा और विश्वास हृदय के नेत्र हैं। इन हृदय के नेत्रों के बिना सिद्ध से सिद्ध भी अपने हृदय में परमात्मा का अवलोकन नहीं कर सकते। श्रद्धा और विश्वास के नेत्रों से ही भगवान का दर्शन होता है हृदय के अंदर। और श्रद्धा और विश्वास, इन दोनों का जन्म सत्संग से हुआ है। और आगे चल के श्रद्धा विश्वास ही ज्ञान और वैराग्य को जन्म देते। श्रद्धा और विश्वास ही आगे चल के कल्याण को जन्म देते हैं। इसलिए हमें चाहिए हम सत्संग का सेवन अवश्य करें, कुसंग से अपने को बचाएं। जिसका जीवन में कुछ बना है सत्संग से बना है, जिसका कुछ बिगड़ा है वो कुसंग से बिगड़ा है। और एक बात कही तुलसीदास जी ने कि भगवान चाहे नरक में भेजते लेकिन दुष्ट पुरुषों का साथ न दे। दुष्ट पुरुषों का साथ, कुसंग जीवन के अंदर अवगुणों के कांटे बोता है, जीवन के अंदर अज्ञान का अंधेरा पैदा करता है, मोह माया जागृत करता है, काम क्रोध लोभ को खड़ा करता है और तरह तरह के जीवन के अंदर कष्ट देने वाली कुप्रवृत्तियों को जन्म देता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सत्संग का सेवन करें, अपने अंदर जो दैवी भाव हैं उनको जागृत करें, अपने अंदर आश्रय भावों को निवृत्त करने का प्रयास करें। आपको मालूम है, आप गायत्री मंत्र सभी लोग कई कई बार जपते हैं और कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र में प्रार्थना की है, हे भूलोक के अधिपति, हे अंतरिक्ष लोक के अधिपति, हे स्वर्ग लोक के अधिपति, हे स्थूल जगत के अधिपति, हे सूक्ष्म जगत के अधिपति, हे कारण जगत के अधिपति, हे स्थूल शरीर के अधिपति, हे सूक्ष्म शरीर के अधिपति, हे कारण शरीर के अधिपति, हे विराट के रूप में विराजमान, हिरण्यगर्भ के रूप में विराजमान, ईश्वर के रूप में विराजमान, विश्व तेजस और प्राज्ञ के रूप में विराजमान, जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में विराजमान, तीनों के अधिपति, तीनों के प्रकाशक, तीनों के साक्षी, हे ओम स्थूल रूप में सूर्य रूप से विराजमान, सूक्ष्म रूप में ज्ञान रूप से विराजमान, अत्यंत सूक्ष्म रूप में आत्म रूप से विराजमान। हम
हे परम तेजस स्वरूप, हे परम प्रकाशक, हे परमानंद स्वरूप, आपको हम सूर्य के माध्यम से अनुभव करते हैं। यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, जिनके प्रकाश से सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, विद्युत इत्यादि सभी तारागण, पांचों अग्नियां प्रकाशित हो रही हैं। उन सविता स्थानीय देव से प्रार्थना करते हैं कि आप वरेण्यम वर्ण करने योग्य, चुनने योग्य, जीवन में धारण करने योग्य है। सारी चीज पड़ी हुई है, पड़ा हुआ है ये अनित्य संसार का पसारा, और साथ में विराजमान ही नित्य परमात्मा देव। अब तुम चुन लो, चाहे तो असार पसारे को चुन लो, चाहे सार रूप परमात्मा को चुन लो। जैसे नचिकेता के सामने यमराज ने दोनों प्रकार की विभूतियां बताई और कहा, देखो जिन परमात्मा को, जिन आत्मा को, जिन ज्ञान स्वरूप को, जिन अविनाशी को शरीर के बाद भी जिस रहने वाले तत्व के बारे में तुमने पूछा है, वो सार पदार्थ है। और संसार के लोग जिन पदार्थों को चाहते हैं, ना समझ लो वो असार हैं। धन्य है तुम असार वस्तु में नहीं उलझे। मेरे प्रलोभन देने पर भी तुम्हारा मन उधर नहीं गया। हम तुम्हारे से बड़े प्रसन्न हैं नचिकेता। तुमने श्रेय मार्ग को चुना है, प्रेम मार्ग का परित्याग कर दिया है। संसार के लोग लोकैष्णा से बंधे हुए, वित्तैष्णा से बंधे हुए, पुत्रैष्णा से बंधे हुए, लोक वासना से, देह वासना से और शास्त्र वासना से बंधे हुए प्रेम मार्ग पर चलते हैं। और इस प्रेम मार्ग पर चलने वालों में आपस में प्रतिस्पर्धा होती है। एक तो आपस में लड़ते झगड़ते हैं, प्रेम मार्ग पर चलने वाले एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे से द्वेष करते हैं, एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश करते हैं। इसलिए इनकी यात्रा में चलते चलते भी दुख होता है। और जिस मंजिल पर ये पहुंचते हैं वो मंजिल भी विनाशी है, वो पदार्थ भी विनाशी हैं। इसलिए ये जहां पहुंचते हैं विनाशी पदार्थ इनसे छीन लिए जाते हैं। तो न तो यहां इनको शांति है संसार के पथ में, और न वहां पहुंचकर अपनी यात्रा के फल रूप में शांति है। लेकिन फिर भी अंधे की तरह से अंधों के पीछे भेड़ चाल की तरह से चले जा रहे हैं, और जरा सा सोचते विचारते नहीं कि ये सब पदार्थ जिनकी हम चाह कर रहे हैं छीन लिए जाने वाले, इनमें कुछ भी तो सार नहीं, ये सब असार पदार्थ हैं। लेकिन समझदार आदमी देखा देखी नहीं, अपने नयनों से देखता है, अपनी ज्ञान शक्ति का प्रयोग करता है, और वो चुनता है श्रेय मार्ग को। भले कोई आदमी इस मार्ग पर चलता है, भले ये चढ़ाई का मार्ग होने से कठिन है, भले इसमें अनेक बाधाएं आती हैं, लेकिन फिर भी इसी मार्ग को चलते। जैसे नचिकेता ने चुना और नचिकेता को आत्मज्ञान मिला। जो यमराज सबको मृत्यु देता है, जो यमराज सबका जीवन हरण करता है, उस यमराज से नचिकेता को अमरता मिली। उस यमराज से नचिकेता को आत्मज्ञान मिला, और उनको वो लक्ष्य मिला, प्रणवम धनु शरोज्ञात्मा ब्रह्म तद लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन रेधव्यम सर्वतन्मयो भवे। यमराज ने बताया, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हारा आत्मा क्या है, अविनाशी पदार्थ क्या है। तो बताया, प्रणव ओम, इसको तो तुम बना लो धनुष, और बाण बना लो अपनी मैं को।
प्रणव का, ओम का, परमात्मा के नाम का धनुष बना लो और अपनी मैं को बाण बना लो और इस धनुष पर माने ओम के ऊपर अपनी मैं को रखो और लक्ष्य ब्रह्म तत्व जो वास्तविकता है उसको लक्ष्य बना लो। प्रमाद से रहित होकर खींचो परमात्मा के नाम को अपनी ओर, कान तक खींचो और जोर से एकाग्र मन द्वारा प्रमाद से रहित होकर निशाना ब्रह्म तत्व में लगा दो और ये मैं परमात्मा में ऐसे प्रवेश कर जाए जैसे कोई बाण अपने लक्ष्य में पूरे का पूरा घुस जाता है और कोई अंतर बीच में रह नहीं जाता। इस प्रकार प्रमाद से रहित होकर निशाना लगा। अगर आप प्रमाद से रहित होकर कथा सुनेंगे, अगर प्रमाद से रहित होकर आप में ज्ञान की जागृति होगी, परमात्मा की महिमा की जागृति होगी, तो आप प्रमाद से रहित होकर निशाना लगाएंगे परमात्मा के नाम की धनुष पर अपने मैं को रखकर और इसी प्रकार से ये मैं परमात्मा के साथ जाकर एक रूप हो जाएगी। इस प्रकार मेरे मित्रों, आप निश्चय जानिए आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर देंगे। लेकिन मैं बता रहा था सत्संग की बात, सत्संग से ही ये बात बनेगी। कुसंग से अपने आप को बचाओ। कुसंग जैसी बिगड़ने वाली चीज और कोई नहीं है। और तुम जानते हो कुसंग क्या है? एक तो अपने अंदर कुसंस्कारों का साथ, एक बाहर अपने लक्ष्य के विरोधी प्राणियों का साथ। तो अपने लक्ष्य के विरोधी संसार का साथ, अपने लक्ष्य के विरोधी संस्कारों का साथ, ये दोनों कुसंग है। इन दोनों का परित्याग करो और सत्संग का सेवन करो। महान पुरुषों के चरणों में बैठो, अपने आप को भगवान की कथाओं से युक्त करो, भगवान की कथा सुनकर अपने हृदय में प्रेम जगाओ, भगवान की कथा सुनकर अपने हृदय में श्रद्धा को जागृत होने दो, भगवान की कथा सुनकर अपने में विश्वास को जागृत होने दो और इस प्रकार से आपके हृदय के अंदर इस कथा से जब परमात्मा प्रेम जागकर वृद्धि को प्राप्त होगा तो जीते जी आप इस परम सुख को अपने में अनुभव करें। जैसे कोई आदमी भोजन करता है, भोजन करते करते तीन बातें होती हैं प्रत्येक ग्रास पर। एक तो होती है तुष्टि, एक होती है पुष्टि और एक होती है भूख की निवृत्ति। कितनी बातें होती है? तीन बातें, तुष्टि, पुष्टि, भूख की निवृत्ति। जैसे आपने एक ग्रास भोजन अंदर लिया, आपके हृदय में संतोष हुआ, चलो भोजन मिल रहा है, ये हुआ संतोष, तुष्टि। और अंदर भोजन गया एक गिलास, जैसे बुझते हुए दीपक में तेल पड़ गया, आपके अंदर जान आई, पुष्टि आई और एक गिलास लेते ही एक गिलास भूख की निवृत्ति हो गई। और इस तरह से दूसरा गिलास लिया और संतोष आया और पुष्टि हुई और भूख की निवृत्ति। इसी प्रकार जब आप एक कथा सुनते, कथा का भोजन लेते, प्रत्येक भाव के अंदर तीन बातें होती हैं। एक तो भगवान से प्रेम होता है, एक भगवान का बोध होता है और एक संसार से वैराग्य होता है। कितनी बातें होती हैं? तीन बातें होती हैं। जैसे जैसे आप कथा सुनते हैं, जैसे जैसे अंदर भाव जाते हैं, ये तीन बातें होती हैं। भगवान से प्रेम होता है, भगवान का बोध होता है और वैराग्य की प्राप्ति होती है। तो अगर आप कथा सुन रहे हैं और कथा आपके अंदर जा रही है
तो कथा थोड़ी थोड़ी जैसे अंदर जा रही है, वैसे वैसे भगवान में आपका प्रेम जागृत हो रहा होगा। भगवान क्या है ये आपकी समझ में आ रहा होगा। संसार की ओर से वैराग्य जागृत हो रहा होगा और बढ़ता जा रहा होगा। और एक दिन ऐसा होगा 100% आपका प्रेम भगवान से लग जाएगा, 100% भगवान का बोध आपको हो जाएगा, 100% वैराग्य आपको हो जाएगा। ये कथा का पूरा फल, कथा का 100% फल, 100% फल, पूरा फल भगवान में हो रहा होगा और बढ़ता जा रहा होगा। और एक दिन ऐसा होगा 100% आपका प्रेम भगवान से लग जाएगा, 100% भगवान का बोध आपको हो जाएगा, 100% वैराग्य आपको हो जाएगा। ये कथा का पूरा फल, कथा का 100% फल, 100% फल, पूरा फल भगवान में परम प्रेम होना, पूरा मन भगवान में लग जाना, भगवान के सिवाय मन और कहीं भी न रहे न लगे, एकमात्र भगवान में लगे। और भगवान का स्वरूप क्या है ये पूरी बात समझ में आ जाए, लेस मात्र संशय न रहे। उनकी सत्यता, उनकी ज्ञान स्वरूपता, उनकी आनंद स्वरूपता, उनका अपने साथ एकत्व, उनका चराचर जगत के साथ एकत्व, उनका सभी प्राणियों के साथ एकत्व, अपनी सहित चराचर जगत में भगवान का दर्शन। इस तरह से भगवान का बोध 100% आपको हो जाएगा, कथा का पूरा फल। और आपके हृदय में वैराग्य पूरा हो जाएगा। आपको न स्वर्ग की इच्छा रहेगी, आपको न मुक्ति की इच्छा रहेगी, आपको न ब्रह्मा जी के लोक की इच्छा रहेगी, आपको न पाताल के राज्य की इच्छा रहेगी। और संसार की छोटी मोटी चीजों की तो बात ही क्या है। अरे भगवान से प्रेम होने पर, भगवान के साथ एकत्व होने पर भला किसी पदार्थ में मन उलझा हुआ रह जाएगा? असंभव है मन उलझा हुआ, बिल्कुल नहीं रहेगा। मन की सारी उलझन निवृत्त हो जाएगी और संसार में ऐसे रहा जाएगा। इस दुनिया में रहना चाहिए किस तरह? जिस तरह पानी में रहता है कमल, जैसे पानी में कमल रहता है, उस तरह से संसार में रहा जाए। और यात्रा कैसी होगी कि बाजार से निकला हूं, खरीददार नहीं हूं, दुनिया में तो रहता हूं, तलबगार नहीं हूं। बाजार से निकला हूं, खरीदार नहीं हूं, दुनिया में तो रहता हूं, तलबगार नहीं हूं। इस संसार के बाजार में से मैं यात्रा तो करता जा रहा हूं, लेकिन क्योंकि मेरी मंजिल बाजार नहीं है, रास्ता बाजार जरूर है, मेरा लक्ष्य बाजार नहीं है, साधन बाजार जरूर है, तो मैं देखता भी जा रहा हूं बाजार को, निकलता भी जा रहा हूं बाजार से, लेकिन मेरा मन तो अपनी प्रियतम में जुड़ा हुआ है। इस बाजार के तमाशे पर कौन उलझकर खड़ा होगी? इस दुकान पर खड़े होके देखने लगी, उस दुकान पर खड़ी होके देखने लगी, उस दुकान पर खड़े होके देखने लगे और गाड़ी निकल गई। क्या देख रहे हो? इस अनित्य संसार के बाजार में अनित्य संसार का सौदा है। देख तो चुके हो वही शब्द, वही स्पर्श, वही रूप, वही रस, वही गंध। जिस एक शब्द से हिरण की मौत हो जाती है, जिस एक स्पर्श से हाथी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, गुलाम हो जाती है, जिस एक रूप से पतंग विनष्ट हो जाता है, जिस एक रस से मछली मारी जाती है,
जिस एक गंध से घोरा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उन पांचों विषयों का सामान संसार के बाजार में बिखरा पड़ा है। तुम इन पांचों को देखकर पांचों के लालची हुए हुए कितनी बार मरोगे, जरा ये ख्याल करो। इसलिए इस बाजार को देख लिया है, देखते चलो, लेकिन इससे आगे निकलते चलो, यहां कहीं फंसो मत। संसार में रहते हुए भी ज्ञानवानों को संसार की तलब नहीं है। बिल्कुल बालक की तरह से भोले देख लेते ही संसार क्या है। कभी कभी बालक के हाथ में कोई चीज दे दो, पकड़ लेता है, लेकिन सब चीजों का मूल्य बालक की दृष्टि में एक ही है, मुंह में डालता है। चाहे कुछ दे दो, चाहे कुछ दे दो बालक को। वैसे ज्ञानवान भी इस व्यवहार में बालक जैसा हो जाता है। वो सब चीजों को उठा उठा कर देख भी लेता है और कहता है कुछ भी नहीं, कुछ साथ नहीं। इस तरह से ज्ञानवान बोध को और बालकपन दोनों को, सरलता को और अपने स्वरूप को, दोनों को अपने आप में अनुभव करता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। परमात्मा प्रेम उसमें इतना भरता है कि संसार के लिए जगह ही नहीं रहती, संसार के लिए जगह ही नहीं रहती। ये संसार के लोगों के साथ रहता है, व्यवहार करता है। संसार के लोगों को लगता है अब तो ये हमारे हो गए, अब तो हमारा काबू हो गया इन पर, लेकिन वो एक क्षण के अंदर सारे के सारे को तोड़ देते। कैसे तोड़ देते? एक राजा था, उस राजा ने एक महात्मा, बड़े अच्छे महात्मा थे, उनको अपने साथ ले लिया, अपने महल में ले गए। रोज अच्छे से अच्छा भोजन कराएं, जो आप भोजन करें वही उनको कराएं, जो आप वस्त्र पहने वही उनको पहनाएं, जैसे मकान में आप रहें वैसे वो उनको रखें। तो देखा बाबा जी अब पूरा हमारे रंग में रंग गया है। तो एक दिन मजाक में कहने लगे, अब हम में और तुम्हें क्या फर्क रहा है महात्मा जी, छोड़ो ये भगवे कपड़े उतार कर फेंको। हमारा तुम्हारा खाना एक जैसा, हमारा तुम्हारा रहना एक जैसा, हमारी तुम्हारी दुनिया एक ही तो हो गई है। तो कहने लगे तेरी शादी हो रही, मेरी तो शादी वादी कुछ भी नहीं हुई। कि अच्छा लो तुम्हारी शादी भी कराएंगे, बाबा जी की शादी कर दी। अब तो तुम मेरे जैसे हो गई, बच्चे भी हो गए तुम्हारे, लेकिन तू तो राजा है, हम तो राजा नहीं है, एक जैसे कहां से हो गए? अच्छा आधा राज्य तुम्हारा, सिंहासन मंगवाए और आधे राज्य पर उनका तिलक कर दिया, अब तो एक जैसे हो गए। अरे अभी एक जैसे कहां हुए हैं, तो फिर क्या, अब तो कोई फर्क नहीं रहा है, अब तो बाबा जी तुम यूं ही कहते हो। बोले अच्छा चलो हमारे तुम घूमने चलते हैं बाहर, कहीं घूमने चल दी। जाते जाते दिन छिप गया, बाबा जी आगे बढ़ाई चला गया। राजा कहने लगे महात्मा जी वापिस घर नहीं चलना है? कि किसका घर, किसके बाल बच्चे, किसकी घरवाली, किसका राज? अरे हम और तुम एक जैसे ही हैं, तो चलो ना हमारे साथ। कहने लगे मेरा तो राज्य है, मेरा महल, मेरी रानी, मेरी प्रजा, मैं आगे नहीं जा सकता। तो मालूम हो गया हमारा तुम्हारा क्या फर्क है, जाओ अब हम नहीं जाएंगे। तो ज्ञानवान तुम्हें ऐसा ही लगता है अपने जैसा, तुम्हारे घर में रहता है, तुम्हारी रोटियां खाता है, तुम्हारे जैसे कपड़े पहनता है, तुम्हारी जैसी बातचीत करता है, सब कुछ लगता है हमारे जैसा ही। लेकिन मन के अंदर बड़ा फर्क है। जब चाहे तब एक ठोकर में सारे अपने माने हुए विश्व को एक तरफ बखेर सकता है और लाख मारी झोपड़ी सलामियां चूल्हे, ऐसा कहने में उसे एक मिनट नहीं लगता। ये सब अंदर से वैराग्य होता है ना, परमात्मा का प्रेम होता है ना। ऊपर से शरीर नाक तक भी संसार में डूबा हुआ हो,
तब भी ज्ञानवान का मन, सत्संगी का मन, परमात्मा प्रेमी का मन इस संसार में नहीं डूबता है। उसके लिए संसार बस काम चलाऊ मात्र है, उसके लिए इसमें टिकाऊ कुछ भी नहीं। तो ये दैवी प्रवृत्तियों का फल है। आसुरी प्रवृत्तियों का निरोध करके दैवी प्रवृत्तियों को बढ़ाते बढ़ाते इस दिव्यता से भी ऊपर उठ के जब भगवान के साथ पूरा मेल करके एक हो जाता है, तो फिर कौन सी इच्छा, कौन सी आकांक्षा बाकी रह जाती है। तो बात चल रही थी इस प्रकार से ये युद्ध पृथ्वी पर भी हो रहा है, बाहर और हमारे अंदर भी हो रहा है। दोनों तरफ ये युद्ध चल रहा है और पृथ्वी पर जो युद्ध चल रहा है उसमें आज दानव लोग राजाओं के रूप में पृथ्वी पर उतर आए हैं, दैत्य लोग राजाओं के रूप में पृथ्वी पर उतर आए हैं और उधर कुछ देवता भी राजाओं के रूप में पृथ्वी पर उतर आए। और इस तरह से दानव, दैत्य और देवता दोनों ही उतरे हुए ही पक्ष पृथ्वी पर, लेकिन दैत्यों का पक्ष प्रबल है और देवता दबे दबे से ही जब तक भगवान का सहारा नहीं लेंगे तब तक भला उनको कैसे पुष्टता मिल सकती है। इस प्रकार देवताओं ने भगवान के आने के लिए प्रार्थनाएं की। एक बात आपको और बताता चलो, भगवान कई लोगों की प्रार्थना पर प्रकट होते हैं, देवताओं की प्रार्थना पर, भक्तों की प्रार्थना पर, पृथ्वी की प्रार्थना पर, साधु महात्माओं की, ब्राह्मणों की प्रार्थनाओं पर प्रकट होते हैं और इनके अपने अलग अलग काम सबके होते हैं। देवताओं का अलग स्वार्थ है, ब्राह्मणों का अलग तात्पर्य है। भगवान से ब्राह्मण कुछ और चाहते हैं जो देवता नहीं चाहते, गौएं कुछ और चाहती हैं, संत कुछ और चाहते हैं, पृथ्वी कुछ और चाहती है। और इस तरह से इतने स्वार्थ सबके होते हैं, उन सबके स्वार्थ की पूर्ति के लिए भगवान प्रकट होते हैं, पर सबका स्वार्थ अच्छा होता है। देवताओं का स्वार्थ होता है असुरों की निवृत्ति, ब्राह्मणों का स्वार्थ होता है वेद मर्यादाओं का रक्षण, गौओं का स्वार्थ होता है सात्विक आहार और साधुओं का स्वार्थ होता है भगवान की लीला। भक्तों का स्वार्थ होता है भगवान की लीला, जिसे गा गा करो भवसागर से पार हो जाए। कुछ लोगों का स्वार्थ होता है रक्षा, कुछ लोगों का स्वार्थ होता है कुछ और। ये सारे स्वार्थ, यहां तक भी स्वार्थ है कि कुछ लोग भगवान से विशेष संबंध चाहते हैं। इतने स्वार्थ भगवान को बुलाने के लिए एक जगह हो जाते हैं और इस प्रकार से जब ये स्वार्थ इकट्ठे होकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये प्रयोजन, इतने प्रयोजन सिद्धि के लिए भगवान अवतार लेते हैं। धर्म की मर्यादाओं को सुरक्षित रखने के लिए, गो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, साधु महात्माओं की रक्षा के लिए और दीन लोगों की सुरक्षा के लिए और समय के हिसाब से प्रजा के संतुलन के लिए और असुरों की आसुरी शक्तियों के निरोध के लिए भगवान प्रकट होते हैं। इस प्रकार इस युग में ये जो द्वापर का अंत समय आ रहा है,
और यदुवंशी कंस के द्वारा सताई जा रही थी। उधर अनेकानेक जरासंध इत्यादि, दंतवक्र इत्यादि उनका बल बढ़ रहा है। इधर पांडु इत्यादि इनका बल घट रहा है। ऐसी स्थिति है। तो इस तरह से ये सब भगवान के प्रकटन के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। और महाराज परीक्षित पूछते हैं, प्रभु आपने चंद्रवंश का और सूर्य वंश के इन खानदानों का विशेष रूप से वर्णन मुझे सुनाया है। बड़ा अद्भुत वर्णन है। यदु की लीला मुझे सुनाई है, यदुवंश की बात मेरे सामने कही है और यदुवंश की महिमा भी सुनाई है, जिसमें भगवान अवतार लेने जा रहे हैं, अवतार लिया है जिन्होंने। प्रभु ये यदु का वंश, इसका थोड़ा सा विस्तार कीजिए। भगवान जहां प्रकट होंगे उस क्षेत्र का अच्छी तरह से वर्णन कीजिए, क्योंकि ऐसी भगवान की महिमा है कि निवृत्त तर्षैरुपगीयमाना भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामात् कथम श्लोक गुणानुवादात् विरज्येत पुमान विरज्येत बिना पशुघ्नात्। भगवान के चरित्र जिनको कौन लोग गाते हैं, संसार की तृष्णा जिनकी निवृत्त हो गई, भगवान के गुणानुवाद वो गाते हैं। संसार की तृष्णा जिनकी निवृत्त हो गई है, संसार में अनित्यता का जिन्होंने अनुभव कर लिया है, विषयों की असारता को जिन्होंने समझ लिया है, मोह माया के पास से जिन्होंने अपने आप को पूरे का पूरा छुड़ाने का संकल्प ले लिया है, ऐसे लोग भगवान के गुणानुवाद गाते हैं। ऐसे भगवान के गुणानुवाद और संसार के रोग की औषधि है भगवान के गुणानुवाद। ये जन्म मरण का रोग, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इस संसारे खल दुस्तारे कृपया पाहि पार मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। बार बार तू जन्मता है, बार बार तू मरता है, बार बार मां के उदर में नीचे को सिर ऊपर को पैर होते हैं, मलमूत्र ऊपर से बहता है। यहां गर्भ में रहना कितने दिनों, 10 महीने लगभग। अरे कितना एक नरक का ही निवास। और तू है कि नासमझी से बार बार वहीं जा रहा है, वही काम कर रहा है, और फिर मरता है तो कितने कष्ट से मरता है, पैर पीट पीट कर, आंखों में आंसू बहा बहा कर, उलट पुलट होकर। जाने की इच्छा नहीं है पर जबरदस्ती ले जाया जाता है। यमराज के दूत लंबे लंबे नाखूनों से तेरे सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से खुरच के ले जाते। मैंने बचपन में यमराज के दूतों की तस्वीर देखी, उनके लंबे लंबे नाखून देखे। मैंने सोचा इतने लंबे नाखूनों की क्या जरूरत है। कुछ लोग यहां भी लंबे नाखून रखते हैं, पर वो शोभा के लिए कहते हैं, शोभा के लिए।
लेकिन यमराज के दूतों के नाखून शोभा के लिए नहीं। मैंने विचार किया इतने लंबे नाखूनों की इनको क्या आवश्यकता होती है, तो बाद में पता चला ये संसार के लोग इस शरीर को भला यूं ही छोड़ते हैं क्या? इस शरीर से सूक्ष्म शरीर को बाहर करने के लिए यमराज के दूतों को ये नाखून काम देती हैं और यूं खुरच के ले जाते हैं, चकश खींच के आकर्षित करके इस तरह से ले जाते हैं। ओ मैंने कहा ठीक है, ये बड़ी काम की चीज। तो मरना इस शरीर से और संसार से जब खुरचा जाता है, इस वासना को, सूक्ष्म शरीर को इस शरीर से बाहर निकाला जाता है, बड़ा बुरा हाल होता है। तो यहां मरना भी बड़ा कष्ट है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, और बार बार मां के जठर में शयन करना और जन्मना, ये भी बड़ा कठिन है। अरे कब तक बार बार इस चक्र में पड़ता रहेगा? अरे भगवान की तरफ मन लगाकर उनको पुकार, जिससे तुझे फिर से ये कष्ट सहन न करना पड़े। ना समझ क्यों बेकार अपनी इस मूल्यवान जिंदगी को फिर से यमराज के दूतों के हाथों में सौंप रहा है। जन्म दुखम जरा दुखम मृत्यु दुखम पुनः पुनः संसार सागरी दुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। जहां जन्म दुख रूप है, जहां मरण दुख रूप है, जहां बुढ़ापा दुख रूप है, जहां रोग दुख रूप है, जहां संयोग वियोग दुख रूप है, ऐसे दुख भरे संसार की नींद से आंखें खोल परमात्मा का स्मरण कर और अपने आप को याद कर, जैसे मदालसा ने याद कराया तुझे, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार निद्रां त्यज मोहजालां मंदाल सावाक्य मुवाच पुत्रम। मंदालसा ने लोरी देते देते अपने बेटे को जगा दिया। आम माताएं लोरी देते देते अपने बेटे को सुला देती है, और अगर प्यार भी करेंगी तो क्या करेंगी? बेटा बड़ा होगा तो पढ़ेगा लिखेगा, बड़ा आदमी होगा, फिर तेरी शादी होगी, तेरे बच्चे होंगे, तेरी दुनिया बसेगी। परंतु दुनिया क्या काम आएगी? एक गांव की बात है ये, और ये ऊंचे गांव की बात है। ऊंचे गांव का नाम इसलिए भी ले रहा हूं, वहां आप लोगों की श्रद्धा का प्रतीक एक आश्रम है, मानव चेतना केंद्र। उस गांव में एक बुढ़ा मरने लगा, चारों ओर उसके बेटे पोती अगड़म झगड़म खड़े हुए थे, प्राण नहीं निकल रहे थे। बाल बच्चे कहने लगे, बाबा जी तेरी फुलवारी हरी भरी है, आराम से प्राण छोड़ दे। वो कहने लगा, नहीं मर जाऊंगा तो फुलवारी में आग लगाऊंगा। अरे मैं जब यहां से छोड़ के जा रहा हूं तो इस फुलवारी का क्या करूंगा? तो भाई ये तुम्हारी फुलवारी हरी भरी रहे, लेकिन तुम्हारे लिए क्या, तुम तो चले जाओगे। इस तरह से ही हमारा मोह है इस संसार में। ऐसा कर जाऊं, इस लड़के को ठिकाने लगा जाऊं, इस लड़के को ठिकाने लगा जाऊं, उसको सेट कर जाऊं, उसको सेट कर जाऊं, और इतने में अपने आप अपसेट हो जाता है। सबको ठिकाना देते देते अपने आप ही ठिकाना हो जाता है। इसलिए मेरे मित्रों, जहां तुम सबके लिए कुछ कर रहे हो, कुछ अपने लिए भी करो। यहां से जन्म मरण के चक्र को काट के जाओ और ये अनुभव करो जैसे कि एक श्रेष्ठ मां अनुभव करा रही हैं, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। इस शरीर के संबंध से मेरे पुत्र संज्ञा वाले जीव तो शुद्ध है,
तो ज्ञान स्वरूप है, तो निरंजन है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। संसार की माया से बिल्कुल तो अछूता है। ये संसार तुझे भास रहा है नींद में, ये मोह की नींद में संसार का स्वप्न दिख रहा है। इसलिए इस मोह की नींद को छोड़, देख यहां कुछ भी तो नहीं है। तो वैसे ही अरे नींद से उठो सोने वालो, मोह निशा सब सोवनहारा। देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, एहि निशि जानिनी जागहि जोगी। परमार्थि प्रपंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। मोह की रात्रि में सारा जगत सोया और सोते सोते मोह की नींद में संसार का स्वप्न देख रहा। ये मेरा धन दौलत है, ये मेरे बाल बच्चे, ये मेरा शरीर है, ये मैं हूं। इस रात्रि में कोई कोई योगी जागता है, बाकी लोग तो सोने को जागना समझते। कोई भगवान का नाम ले रहा था लड़का, हे राम हे राम। उसकी दादी कहने लगी, अरे माँ तेरे, बाप तेरे, धन दौलत तेरी, मकान तेरी, तू राम को क्यों याद करता है? उसका तात्पर्य था जिसके कुछ न रहे वो राम को याद करता है। इस तरह से मोह की रात्रि में संसार का स्वप्न देखता है। कोई कोई योगी जागता है, परमात्मा की ओर लगता है, प्रपंच से अपना मन हटाता है। और किसे हम जागा हुआ समझी? जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। तभी समझिए जीव जाग गया है जब समस्त विषय विलास में इसका मन रहे ही नहीं। जबरदस्ती प्रारब्धवश यदि पकड़कर इनके साथ जोड़ भी दिया जाए तो जल्दी ही इससे छूटने का प्रयास करता है। जैसे पकड़ा हुआ कैदी जेल को अपना घर नहीं समझता, वैसे ही वैराग्यवान संसार को अपना घर नहीं समझता, पकड़ा हुआ है बेचारा। जी हाँ, तो ये भगवान के गुणानुवाद इस संसार के रोग की दवा है। मन को शांति देने वाले हैं, जिनका मन चंचल, बेचैन, दुखी, परेशान। अरे भगवान के गुणानुवाद गाए सुने तो मन को शांति मिल जाए। कई बेचारे माई भाई यहाँ आके सो जाते, उनसे पूछो तुम्हें नींद कैसे आ गई? अजी फूलों की सेज है। घर में तो घरवाली नहीं सोती, सोने देती, और बाहर समाज नहीं सोने देता। फिर कहां सोवे कथा के सिवाय बताओ? इस तरह से इतना तो पता लगा कि आराम मिलता है, तभी तो नींद आती है आराम की जगह। और अगर जागकर इस आराम का उपभोग किया जाए, संसार का उपयोग करो और भगवान का उपभोग करो। संसार का उपयोग करो और भगवान का उपभोग करो। जैसे संसार के विषयी भोगी भोगों में चोटी तक डूब जाते हैं, वैसे तुम भगवान के प्रेम में चोटी तक डूब जाओ। ऐसे परमात्मा प्रेम के भोगी बनो, तुम्हारा मन जरूर शांति पाएगा। इस प्रकार मन को शांति देने वाले भगवान के गुणानुवाद। उत्तम श्लोक भगवान, उत्तम कीर्ति भगवान,
उनके गुणानुवाद परम कल्याणकारक हैं। अरे उनसे अलग कौन रहना चाहेगा? किसको वो अच्छे नहीं लगेंगे सिवाय उसके जो आत्महंता, सिवाय उसके जो अपने आप को फांसी पर चढ़ाने वाला है, सिवाय उसके जो अपना हित समझने वाला नहीं है। उसी को भगवान के गुणानुवाद अच्छे नहीं लगेंगे। ऐसे भगवान जिनकी महिमा इतनी अपार है और जिन्होंने पितामह में समरे अमरं जयैः देवव्रता जातिरथैस्तिमिंगलैः दुरत्ययं कौरवसैन्य सागरं कृत्वा तरन्व स्मयत् प्रवाह। मेरे पितामह अर्जुन युद्ध के मैदान में उन अतिरथियों के सामने खड़े हुए जो देवताओं से भी परास्त, भीष्म जैसा अतिरथी, परशुराम भी जिनसे हार मानकर चले गए और जिनका पराक्रम भारतवर्ष में कोई उनके पराक्रम का मुकाबला नहीं कर सकता था, जिनको देवता भी नहीं जीत सकते थे, मौत भी जिनके हाथ में थी। द्रोण जैसे महान आचार्य, कृपाचार्य जैसे आचार्य, अश्वत्थामा जैसे महारथी और कर्ण जैसा महारथी, जिसके मुकाबले का कोई भी उस समय युद्ध वेदता नहीं था, धनुर्विद्या वेदता नहीं था। परशुराम के शिष्य ऐसे ऐसे लोग सामने खड़े हुए हैं और मेरे बाबा अकेले। ऐसे ऐसे तिमिंगिल मगरमच्छ जिस युद्ध के सागर में विराजमान है, उस युद्ध के सागर को जिनकी कृपा से मेरे बाबा ने पार कर लिया और विजय के किनारे पर पहुंच गए, विजय, वो कर्णधार भगवान कृष्ण, विजय सखा, उनकी महिमा सुनने में मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। आप मुझे कृपा करके सुनाइए। और वीर द्रोण्यस्त्र विप्लोष्टमिदं मदंगं संतान बीजं कुरु पांडवानां जवोपकुक्षी गत आत्तचक्रो मातुश्च मे यः शरणं गतायः। माँ के पेट में, माँ के उदर में, उत्तरा के उदर में मैं विराजमान था। अश्वत्थामा ने मुझे भी विनष्ट करने के लिए एक ब्रह्मास्त्र उधर छोड़ा, गर्भ में जाकर उसकी अग्नि ने मेरी मां को परेशान कर दिया और मेरी मां उत्तरा भगवान की शरण में गई और जाकर कहा, प्रभु आपके सिवाय मेरी रक्षा कौन कर सकता है, मेरी रक्षा कीजिए। ये पांडवों का वंशज कहीं समाप्त न हो जाए। तो भगवान ने छोटा सा रूप धारण करके मेरी मां के उदर में प्रवेश करके मेरी रक्षा की। मैं तो जल ही चुका था प्राय, मुझे फिर से पुनः जीवन दिया जिन्होंने। उन भगवान कृष्ण की कथा मुझे सुनाइएगा। वीर्याणि तस्याखिल देह भाजाम अंतर्बहि पुरुष काल रूपै प्रियच्छतो मृत्युमुतामृतं च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वान्। जो परमात्मा देव सभी प्राणियों के बाहर भीतर विराजमान हैं, जिनकी शक्ति अंदर, जिनकी शक्ति बाहर विराजमान है, जो अंदर जीव रूप से, आयु रूप से बैठे हुए हैं और बाहर काल रूप से उसको अपहरण करते हुए विराजमान है, जो अमृत भी हैं, मृत्यु भी है।
वेद में आता है तदैजति तन्नैजति तद्दूरी तद्वंतिकी। वो कंपन करते हैं, वो कंपन नहीं करते, वो दूर ही, वो नजदीक हैं। तदैजति तन्नैजति तद्दूरी तद्वंतिकी, जिनमें सब विरोधी विरोधी भाव रहते हैं, पर इन सब भावों से जो अलग, जो मृत्यु भी है और अमृत भी है, जो सत्य भी है और असत्य भी है, जो व्यक्त भी हैं अव्यक्त भी हैं, जो सब कुछ रूप में विराजमान है, वो परमात्मा है। उनकी महिमा मुझे सुनाइए, जो माया से मनुष्य रूप होकर के मनुष्यों में गूढ़ लीला कर रहे हैं। भला भगवान को ये आदमी कैसे जानता समझता अगर अपने में न देखता तो? अपने बीच में देखा भगवान को आदमियों ने, उनकी विशिष्टताएं विशेषताएं अनुभव की, उनसे प्यार बढ़ा उसका, और उन्होंने माया मनुष्य भगवान से मन लगाकर उनकी महिमा को समझा। ऐसी माया से मनुष्य रूप धारण करने वाले हे विद्वान, उनकी महिमा मेरे सामने कही। रोहन्यास्तनयः प्रोक्तो राम संकर्षणस्तया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम विना। प्रभु आपने एक बात पहले मुझे बताई थी, रोहिणी के पुत्र बलराम वैसे तो देवकी के ही पुत्र थे, लेकिन देवकी पुत्र देवकी के गर्भ से किस प्रकार रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिए गए किसी को पता भी नहीं लगा। कुछ देह आते जाते दिखाई नहीं दिए, परिवर्तन होते हुए दिखाई नहीं दिए, जाते हुए शरीर दिखाई नहीं दिया, गर्भ में कैसे पहुंच गया प्रभु? आप मुझे बताइए उनकी कैसी लीला है ये। और कस्मान मुकुंदो भगवान पितुगेहा ब्रजम गतः पवासं जाति भी सार्धम कृतवान सात्वतं पति। भगवान श्री हरि ऐसा हमने सुना है, अपने पिता के घर को छोड़कर ब्रज में चले। उनका वास ब्रज में हुआ, कैसे रही वहां, क्या क्या उन्होंने किया वहां, क्या क्या उनकी लीलाएं हुई। वो यदुवंशियों के अधिपति, सात्विक सज्जन पुरुषों के अधिपति, उन्होंने क्या क्या लीलाएं की। और ब्रजे विसन ब्रजे बसन किमकरोत् मधुपुर्यां च केशव भ्रातरं चावधीत कंसं मातुरद्धा तदर्णम्। और ये भी हमने सुना है ब्रज में उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं, और सब लीलाओं को सुनाई। मथुरा में उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया लीला की है, उनको भी सुनाइए। अपनी माँ के भाई को उन्होंने मारा, किस अपराध से मारा, ये कृपा करके हमें सुनाई। और देहम मानुषमाश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिभिः यदपुर्यां सहवासीत् पत्न्या कत्य भवन् प्रभो। भगवान श्री हरि मनुष्य शरीर को धारण करके वृष्णिवंशियों के साथ इतने वर्ष तक लीला करते थे। यदपुरी में रहते हुए उनके कितनी पत्नियां हुई, और भी भगवान श्री कृष्ण ने जो लीला की, भक्त महर्षि सर्वज्ञ सदधाय विस्तृतम। मैं बड़ी श्रद्धा रहा, मेरे हृदय में बड़ी श्रद्धा है, मैं सब कुछ सुनना चाहता हूं, तो आप भगवान की लीला मुझे सब कुछ कहिए। और नैषाति दुस्सहा क्षुण्णां त्यक्तो दमपि बाधते पिबन्तं तन्मुखोऽन्बोजाच्युतं हरि कथामृतम्। ये अमृत जो मैं पान कर रहा हूं, आपके मुख से निकली हुई निश्रित अमृत जो अपने कर्णपुटों से पान कर रहा हूं, उससे मुझे इतना आनंद आ रहा है। मेरी भूख मेरी प्यास सब कुछ दूर हो गई है, दूर खड़े हो गई मुझसे ये भूख प्यास, और मृत्यु का भय भी मुझसे हट।
जब ऐसा प्रश्न परीक्षित ने किया तो सूत जी कहते ही एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासिकी स भगवान विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्मषघ्नम व्याहर्तुमारभत भागवत प्रधान। व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी के सामने जब विष्णुरात परीक्षित ने ऐसे प्रश्न किए, कृष्ण चरित्र सुनने के लिए उनको उत्साहित किया, जो कलियुग के सारे मरों को दूर कर देने वाला है, उस चरित्र को सुनने के लिए जब उनके मन में स्मरण शक्ति को जागृत कराया तो श्री सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। अरे जो महात्माओं के पास जाकर भगवत लीला संबंधी प्रश्न करता है, महात्माओं के पास जाकर परम कल्याण की बात पूछता है, तो महात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते इसीलिए तो हैं हम, और किस लिए। और जो महात्माओं से जाके यूं पूछता है, स्वामी जी व्यापार में कुछ घाटा सा पड़ रहा है, कृपा करके कोई उपाय बताइए, हम इन विचारों को बही खाते का क्या पता, क्या उपाय बताऊं, इनको नफा टोटे का क्या पता, क्या उपाय बताएं। इनको व्यापार करना आता है कोई? इनको तो यही आता है कहीं बिठा के भगवान की कथा सुन लो इनसे, ये तो काम कर सकते हैं। पर तुम अगर पूछो कि जी वो बच्चे नहीं होते स्वामी जी के जैसे बहुत बच्चे, अपने आप तो बिना बच्चों वाले तुम्हें कहां से बच्चे दे देंगे। अजी वो स्वामी जी लड़की की शादी नहीं होती, लड़के की शादी नहीं होती, स्वामी जी इस बला से अपने आप ही अछूते हैं, तुम्हें क्या उपाय बताना। तो जो चीज जिसके पास है उससे पूछो जाके, और जो चीज जिसके पास नहीं है वो चीज मांग रहे वहां जाकर। इसलिए महात्माओं से अगर पूछना है तो अपने कल्याण के लिए भगवान की महिमा पूछो। श्री सुखदेव सिंह से जैसे परीक्षित ने पूछा है तो कहते हैं, प्रशंसा करते हैं उनकी, सम्यक व्यवसिता बुद्धि तब राजर्षि सत्तमा वासुदेव कथायांते यज्जाता नैष्ठ कीरति। अरे वाह, धन्य है, तुम्हारी बुद्धि बहुत ठीक ठिकाने पे लगी हुई है, तुम्हारी बुद्धि बड़ी श्रेष्ठ है। अरे ऐसी बुद्धि होनी चाहिए राजर्षि, उत्तम